हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 13। दोस्तों चैप्टर 13 में देखिए दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है परिस्थितिकी अनुकूलन। ठीक है, तो परिस्थितिकी अनुकूलन यानी कि यहाँ पे हम जो इकोलॉजी एडाप्टेशन है उसको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, बेसिकली देखिए जो अनुकूलन होता है, तो सबसे पहले देखिए जो परिस्थितिकी अनुकूलन है, तो यहाँ पे समझिए कि अनुकूलन परिस्थितिकी होता क्या है। देखिए जो भी पौधे हैं, ठीक है, उनमें अपने आप को वातावरण के अनुसार यानी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग समायोजित करने की क्षमता होती है, जिसे ही हम अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी प्लांट या पादप है, उसको वातावरण के अनुसार समायोजित करने की क्षमता होती है, यानी उसको वातावरण के अनुसार ढलने की, या उसमें कई सारे ऐसे परिवर्तित हो जाते हैं उनके जो कि उसको क्या करता है, पौधे को वातावरण के अनुसार समायोजित कर देता है। ठीक है, जिसे ही अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक वार्मिंग नामक साइंटिस्ट थे, तो वार्मिंग नामक साइंटिस्ट ने पौधों के जल संबंधों के आधार पर, ठीक है, यानी पादप का जो वाटर से रिलेशनशिप होता है, इसके अनुसार उन्होंने पादपों को समूहों को निम्न प्रकार से विभक्त किया। ठीक है, यानी सबसे पहले जो वार्मिंग नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जल संबंधों के अनुसार पादपों के समूहों को निम्न प्रकार से विभक्त किया। देखिए उन्होंने जो पादपों के समूहों को विभक्त किया, उनमें से प्रमुख चार जो प्रकार हैं, देखिए सबसे पहले जलोदविद, ठीक है, या इसको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। इसके बाद देखिए जो हमारा दूसरा है, इसको बोलते हैं हम समोदविद या मीजोफाइट। तीसरा है हमारा मरुदविद या जीरोफाइट, इसको बोलते हैं। चौथा है लबड़ोदविद या हेलोफाइट्स। ठीक है, तो बर्मिंग ने पौधों को जल संबंधों के आधार पर यानी प्लांट वाटर रिलेशनशिप के आधार पे संपूर्ण पादपों को चार समूहों में यहाँ पे विभाजित किया। ठीक है, कौन कौन से, जलोदविदी यानी हाइड्रोफाइट्स, इसके बाद समोदविद या मीजोफाइट्स तथा मरुदविद या जीरोफाइट्स, इसके अलावा जो चौथा है वो लबड़ोदविद या हेलोफाइट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हम आज की वीडियो में देखेंगे जलोदविदी पौधे या हाइड्रोफाइट्स प्लांट। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स क्या होते हैं उसको सर्वप्रथम हम समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, ऐसे पौधे जो कि पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से जल में डूबे रहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे पौधे जो कि पूरी तरह से अथवा कुछ रूप उनका क्या है, जल में डूबा रहता है, उन्हें हम जलोदविदी पौधे कहते हैं। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने कि ऐसे सभी प्लांट या पादप जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जल में डूबे हुए रहते हैं, उनको हम जलोदविदी पौधे या जलोदविदी प्लांट कहते हैं। ठीक है, देखिए ये प्राय नदियों, झीलों, तालाबों में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे हाइड्रोफाइट्स या जलोदविदी पौधे होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली कहां कहां पाए जाते हैं, नदियों में, झीलों में तथा तालाबों में पाए जाते हैं। देखिए इसके बाद हम जलोदविदी जो पौधे होते हैं, तो जलोदविदी या हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स हैं, उनके कुछ विशिष्ट कैरेक्टर्स जो होते हैं उसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी हाइड्रोफाइट्स या जलोदविदी पादपों के कुछ विशिष्ट लक्षण या कैरेक्टर हैं, उसमें से देखिए जो पहला कैरेक्टर है वो क्या है कि ये बेसिकली जलीय प्रकृति के कारण छिद्रित ऊतक उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी ये जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं, चूंकि जल में उपस्थित होते हैं, तो इनकी जलीय प्रकृति के कारण ये छिद्रित ऊतक उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी ऊतक कैसा होता है, इनमें छिद्रित होता है। ठीक है, अर्थात इनमें हवा जाने के लिए गैप रहती है। ठीक है, और इनमें अंतरकोश की अवकाश पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कई कई जगह पे अंतरकोश की अवकाश या खाली स्थान जो है पाया जाता है, जो हवा से भरे रहते हैं, और वो जो खाली स्थान है वो हवा से भरा रहता है। ठीक है, देखिए इसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है संवहन ऊतक बहुत कम विकसित होते हैं। ठीक है, इसका दूसरा कैरेक्टर क्या है, जो संवहन ऊतक या वैस्कुलर बंडल जिसको कहते हो, तो वैस्कुलर बंडल जो है आपका वो बहुत कम विकसित होता है। ठीक है, यानी लो डेवलप्ड होता है। ठीक है, किसमें, जलोदविदी पौधों में या हाइड्रोफाइट्स प्लांट में। देखिए दोस्तों तीसरा यहाँ पे मेन कैरेक्टर क्या होता है कि इनमें द्वितीयक वृद्धि का अभाव होता है। ठीक है, यानी जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सभी डाइकोट में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, यानी जो हमारा जाइलम और फ्लोएम है उनके बीच में कैम्बियम परत का निर्माण हो जाता है, जिस कैम्बियम परत के निर्माण के कारण ही क्या होता है कि जो डाइकाट या द्विबीजपत्री प्लांट होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, तो इनमें द्वितीयक वृद्धि का अभाव होता है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊतक बहुत कम विकसित होते हैं। अगला पॉइंट है यांत्रिक ऊतक जो है बहुत कम विकसित होते हैं, यानी इनमें मैकेनिकल सपोर्ट नहीं होता किसी तरह का। जो यांत्रिक ऊतक है यानी मैकेनिकल टिश्यू जो है इनमें बहुत कम विकसित होते हैं। ठीक है,
अगला पॉइंट दोस्तों, जो बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस होती है, तो एपिडर्मिस में प्रायः क्यूटिकल नहीं होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का क्यूटिकल परत यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है इसकी बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में। और जो स्टोमेटा होते हैं वो जल निमग्न अंगों में अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, यानी जल के जो अंदर अंग है उनमें क्या है, स्टोमेटा किसी भी प्रकार का उपस्थित नहीं होता है, यानी अनुपस्थित होता है। और यदि होते भी हैं तो कार्यहीन होते हैं, और यदि स्टोमेटा प्रेजेंट भी हैं तो वो किसी कार्य के नहीं होते, अर्थात उनका कार्य विहीन होते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो कोशिकाओं की भित्तियां होती है, तो कोशिकाओं की जो भित्तियां हैं वो जल निमग्न भाग या संपूर्ण शरीर से मूल के स्थान पर पानी और भोजन का अवशोषण का कार्य करती है, ठीक है। और जो इनकी कोशिका भित्ति या सेल वाल हम कह सकते हैं, तो ठीक है, तो कोशिकाओं की जो भित्तियां हैं वो जल निमग्न भाग में जो होती हैं या संपूर्ण शरीर से मूल के किसी भी स्थान पर, यानी मूल यानी जो रूट होता है, ठीक है, यानी प्लांट का जो रूट है या जड़ होता है, तो उसके स्थान पर ये क्या करता है, पानी और भोजन अवशोषण का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोफाइट्स के जो मूल कैरेक्टर हैं या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं उसको यहाँ पे आपको हमने बताया। इसके बाद देखिए जो जलोदविदी पौधे हैं उनका क्लासिफिकेशन, या जलोदविदी जो पौधे हैं हाइड्रोफाइट्स प्लांट हैं तो उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए जितने भी हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं या जलोदविदी पौधे होते हैं, तो बेसिकली जलोदविदी पौधे जो होते हैं इनका वर्गीकरण जो है, देखिए इनको जलोदविदी पादपों को कई सारी श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है। इनमें मुक्त रूप से इनको 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। देखिए इसके अलावा चौथा भाग भी होता है एक, लेकिन यहाँ पे मुख्य 3 भाग हम यहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए जो पहला भाग है वो है जल निमग्न पौधे, ठीक है। क्या है, जल निमग्न पौधे। तो देखिए पहला जो भाग होता है वो जल निमग्न पौधे, या इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सबमर्ज्ड प्लांट, ठीक है। इसके बाद देखिए प्लावी पौधे होते हैं दूसरा, और तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं प्लावी पौधे या फ्लोटिंग प्लांट इसको बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा है दोस्तों वो है जल स्थलीय पौधे यानी एम्फीबियस प्लांट है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे जो एम्फीबियस प्लांट है इनके अलावा भी एक होता है दलदली पौधे, ठीक है। तो दलदली पौधों को यहाँ पे बेसिकली हम उसको वहां पे हम यहाँ पे उसको मीजोफाइट या हाइलोफाइट्स के अंतर्गत यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम बेसिकली 3 प्रकार पढ़ेंगे जलोदविदी पौधों का वर्गीकरण जो है। देखिए इनमें सबसे पहला जो है दोस्तों वो हम देखेंगे यहाँ पर, तो जो जल निमग्न पौधे होते हैं, ठीक है, या सबमर्ज्ड प्लांट इसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। तो जो भी जल निमग्न पौधे होते हैं या इसको सबमर्ज्ड प्लांट बोलते हैं। देखिए बेसिकली समझते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की, जो जल निमग्न पौधे होते हैं या सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं तो बेसिकली ये होते क्या हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे पौधे दोस्तों बेसिकली, ठीक है, जो जल निमग्न पौधे हैं वो ऐसे पौधे होते हैं जिनका शरीर जो है यानी जिनकी बॉडी पूर्ण रूप से, ठीक है, यानी संपूर्ण रूप से जल में डूबा रहता है, ठीक है। क्या होता है, जिनकी बॉडी संपूर्ण रूप से जल में डूबी रहती है इन्हें हम जल निमग्न पौधे कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसे पौधे जिनका शरीर जो है पूर्ण रूप से जल में डूबा रहता है उनको हम क्या कहते हैं, जल निमग्न पौधे कहलाते हैं। और जो जल निमग्न पौधे होते हैं दोस्तों या सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं ये पुनः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या होता है, निमग्न प्लावी, ठीक है, और इसके बाद दूसरा होता है जड़ युक्त प्लावी। निमग्न प्लावी की यदि हम बात करें दोस्तों तो इसको हम सबमर्ज्ड फ्लोटिंग बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। वहीं जड़ युक्त जो निमग्न होते हैं उसको हम रूटेड सबमर्ज्ड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, रूटेड सबमर्ज्ड। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम समझते हैं कि निमग्न प्लावी क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो निमग्न प्लावी या सबमर्ज्ड फ्लोटिंग प्लांट हैं वो क्या होते हैं। देखिए इन पौधों का संपूर्ण शरीर, ठीक है, यानी पूरी की पूरी जो बॉडी है इनकी वो जल के अंदर डूबी रहती है, ठीक है। यानी जितने भी प्लांट हैं जो निमग्न प्लावी के अंतर्गत आते हैं उन सभी की पूरी बॉडी जो है वो जल के अंदर डूबी रहती है, ठीक है। तथा इनमें जड़ें जो है नहीं पाई जाती है, ठीक है, यानी इनमें रूट्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। और यदि बात की जाए दोस्तों तो जड़ें जो है कीचड़ में धंसी नहीं होती है, ठीक है। और यदि कभी जड़ें उपस्थित होती भी है तो वो कीचड़ में किसी भी प्रकार से धंसी नहीं रहती है, ठीक है, वो बाहर ही रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल जो निमग्न प्लावी हैं उनके कई सारे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जो सीरोटोफिल्लम है, ठीक है, सीरोटोफिल्लम। इसके अलावा जो यूट्रिकुलेरिया है ये एक कीटभक्षी पौधा है। तो यूट्रिकुलेरिया और सीरोटोफिल्लम जो है ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, सबमर्ज्ड फ्लोटिंग के या निमग्न प्लावी पौधों के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद हमारा है दूसरा जड़ युक्त निमग्न, ठीक है। तो जड़ युक्त निमग्न देखिए रूटेड सबमर्ज्ड, यानी जैसा कि यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है
कि जड़ युक्त निमग्न, ठीक है, यानी ये पानी के अंदर तो रहेंगे, पूरी तरह से डूबे रहेंगे, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार की जो जड़ें हैं वो जो है कीचड़ में धसी वो कीचड़ में धसी रहती है, ठीक है, यानी जो जड़ें भी है इनकी वो क्या होती है, कीचड़ में धसी रहती है, और जो पौधे हैं वो भी पूरी तरह से क्या होते हैं, जल में डूबे रहते हैं। तो जो जड़ युक्त निमग्न है या रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट है, इनके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी है, देखिए जैसे हाइड्रिला हो गया, हाइड्रिला के अलावा जो बेलिसनेरिया हो गया। हाइड्रिला देखिए बेसिक मात्रा में यदि हम बात करें तालाबों, नदियों, झीलों की, तो इसमें बहुत मात्रा में जो हाइड्रिला है, हाइड्रिला की स्पीसीज बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो हाइड्रिला जो है ये क्या होता है, कीचड़ में किसी भी प्रकार का धंसा नहीं हुआ होता है, ये पानी के अंदर ही अंदर क्या होता है, तैरता रहता है, ठीक है, और पानी के अंदर ही डूबा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी हमने परिस्थितिकी अनुकूलन के अंतर्गत देखिए, हमने सबसे पहले आज के इस वीडियो में आपको जलोदविद जो पौधे हैं यानी हाइड्रोफाइट जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया, तथा साथ ही साथ जो उनका क्लासिफिकेशन या उनका वर्गीकरण है तथा उनके जो उनके विशिष्ट लक्षण है उसको हमने इस वीडियो में देखा। अगली वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे जितने भी हाइड्रोफाइट्स के अलावा जो भी यहाँ पे परिस्थितिकी अनुकूलन के जो भी देखिए जो मरुद्भिद है, इसके अलावा परिस्थितिकी अनुकूलन है, उनको आज आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।